बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सैयद आकिल हुसैन शाह है। एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम ब्लड सप्लाई टू द हार्ट के हवाले से बात करेंगे, जिसमें कि हम इसकी आर्टेरियल सप्लाई और इसके अलावा वीनस ड्रेनेज के हवाले से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आर्टेरियल सप्लाई की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी आर्टरी जो कि हार्ट के मस्कुलेचर को सप्लाई करती है। जैसे कि हम जानते हैं कि हार्ट हमारा एक मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन है और ये ब्लड को हमारी बॉडी में पंप करता है। इसको भी ताकत और तवानाई के लिए न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जैसे कि हम जानते हैं कि हार्ट के 3 लेयर्स होते हैं, जिसमें एक्टोकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। तो मायोकार्डियम की ब्लड सप्लाई कोरोनरी आर्टरीज के थ्रू होती है, जिससे कि हार्ट के जो मस्कुलेचर हैं उनको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं ताकि वो अपना फंक्शन जो कि पंपिंग एक्शन है वो सही तरीके से जारी रख सके। मेन सप्लाई जो मिलती है वो मायोकार्डियम को मिलती है, चूंकि एंडोकार्डियम जो कि 2 मिलीमीटर थिकनेस रखता है, उसकी सप्लाई चूंकि चैम्बर ऑफ द हार्ट में जो ब्लड पाया जाता है, जो चैम्बर्स में ब्लड पाया जाता है, उनके जरिए से उसे ब्लड सप्लाई होती है। लेकिन मेनली जो ब्लड मायोकार्डियम तक जाता है वो कोरोनरी आर्टरीज के थ्रू जा रहा होता है। हमारी बॉडी का 5% ब्लड कोरोनरी आर्टरीज के थ्रू हार्ट को सप्लाई होता है, जिसमें कि इसे न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन सप्लाई होता है मायोकार्डियम ऑफ द हार्ट को। हार्ट के मस्कुलेचर को 2 बुनियादी आर्टरीज सप्लाई कर रही होती हैं, जो कि बेस ऑफ एओर्टा से ओरिजिनेट करती हैं। इसमें एक राइट कोरोनरी आर्टरी और दूसरी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी होती है। ये राइट कोरोनरी आर्टरी जो कि एंटीरियर साइड पर बेस ऑफ एओर्टा से ओरिजिनेट कर रही होती है, और लेफ्ट साइड पे जो कोरोनरी आर्टरी बेस ऑफ एओर्टा से ओरिजिनेट करती है उसे लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। 2 मेन कोरोनरी आर्टरीज होती हैं जो कि पूरे मायोकार्डियम को सप्लाई कर रही होती हैं। एक राइट कोरोनरी आर्टरी, दूसरी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज की 2 बुनियादी ब्रांचें होती हैं। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज की जो 2 बुनियादी ब्रांचें हैं, एक लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स कोरोनरी आर्टरी या आपको लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स कोरोनरी आर्टरी, और दूसरी एंटीरियर साइड पे जो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग कोरोनरी आर्टरी जो ऊपर से नीचे की तरफ आती है और ये इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस में मौजूद होती है। ये कोरोनरी सल्कस में पाई जाती है और ये एक्सटेंड करती हुई पोस्टीरियर साइड पर जा रही होती है, जिसे हम सर्कमफ्लेक्स कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है उसकी जो 2 मेन ब्रांचें हैं, एक सर्कमफ्लेक्स कोरोनरी आर्टरी और दूसरी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, उसकी फर्दर ब्रांचेस कौन सी हैं और ये कौन कौन से पार्ट्स ऑफ द हार्ट को ये सप्लाई कर रही होती हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग की। ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की मेन ब्रांच है, जिसे हम लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग कहते हैं। ये फ्रंट एंड साइड ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल को ये सप्लाई कर रही होती है और इसके अलावा ये एपेक्स की तरफ भी ब्लड सप्लाई कर रही होती है। मेजर ब्रांचेस हैं लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग की, उसमें डायगोनल ब्रांचेस और जो सेप्टम को सप्लाई कर रही होती हैं उसे सेप्टल ब्रांचेस कहते हैं। सेप्टल ब्रांचेस जो कि सेप्टम को सप्लाई कर रही होती है और डायगोनल ब्रांचेस जो कि लेफ्ट साइड पर एंटीरियरली ये सप्लाई कर रही होती हैं। तो अगर हम देखें तो ये एंटीरियरली लेफ्ट साइड पर डायगोनल ब्रांचेस और इसी तरीके से सेप्टल ब्रांचेस जो कि इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को ये सप्लाई कर रही होती हैं। फिर उसके बाद अगर हम आगे देखते हैं तो सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, ये लेफ्ट साइड पे हमें सर्कमफ्लेक्स आर्टरी जाती हुई दिखाई दे रही है। ये लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी जो है ये बैक एंड साइड ऑफ द हार्ट को ये सप्लाई करती है। अगर हम इसकी लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स की बात करते हैं तो इसमें से जो ब्रांच निकल रही है वो ऑब्लिक मार्जिनल ब्रांच है। तो ऑब्लिक मार्जिनल ब्रांच ये इसकी मेजर ब्रांच होती है जो कि सर्कमफ्लेक्स आर्टरी से निकल रही होती है। तो ये बैक एंड साइड ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, साइड ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल और बैक ऑफ द वेंट्रिकल जो कि लेफ्ट साइड पे है,
उसको ये सप्लाई कर रही होती है। उसके बाद आखिरी जो यहाँ पर हम आर्टरी की बात कर रहे हैं वो है राइट कॉरोनरी आर्टरी। राइट कॉरोनरी आर्टरी ये कॉरोनरी सल्कस में मौजूद होती है और ये एक्सटेंड करती हुई पोस्टीरियर साइड पे जा रही होती है। ये पोस्टीरियर साइड पे जाती है और ये पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच बनाती है। पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी कहलाती है और ये पोस्टीरियर ब्रांचेस हैं ऑफ राइट कॉरोनरी आर्टरी की। तो ये जो राइट कॉरोनरी आर्टरी है ये सप्लाई करता है राइट वेंट्रिकल को, बेस ऑफ द, ये चूंकि बेस ऑफ द हार्ट है, बेस ऑफ द हार्ट जो ग्रेट वेसल्स होती हैं ये बेस ऑफ द हार्ट बनाती हैं, तो ये बेस ऑफ द हार्ट को सप्लाई कर रहा होता है। और इसके अलावा ये पोस्टीरियर साइड पे इंटरवेंट्रिकुलर जो सेप्टम मौजूद है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को भी ये सप्लाई कर रहा होता है। ये थी वो ब्लड सर्कुलेशन जो कि कॉरोनरी आर्टरीज सप्लाई कर रही होती हैं मायोकार्डियम ऑफ द हार्ट को। अच्छा, अब हम वीनस ड्रेनेज के हवाले से बात कर लेते हैं। 3 बुनियादी यहाँ पर हमें वेन्स दिखाई देती हैं जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मायोकार्डियम ऑफ द हार्ट से राइट चैम्बर ऑफ द हार्ट में जाके ड्रेन कर रही होती हैं, जिसमें कि हम देखें तो इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस में कॉरोनरी आर्टरी के साथ ही पैरेलली रन कर रही होती है, जिसे हम ग्रेट कार्डियक वेन कहते हैं। और ये ग्रेट कार्डियक वेन कॉरोनरी साइनस के थ्रू राइट एट्रियम में जाके ड्रेन हो रही होती है। दूसरी अगर हम देखें तो ये इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस में पोस्टीरियर साइड पे हमें एक वेन दिखाई देती है जिसे हम मिडल कार्डियक वेन कहते हैं, और ये भी कॉरोनरी साइनस के थ्रू जाके राइट चैम्बर ऑफ द हार्ट में ड्रेन होती है। ये जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है ये पोस्टीरियर वेन टू द लेफ्ट वेंट्रिकल है जो कि ड्रेन होती है ग्रेट कार्डियक वेन के जरिए से। एक और जिसे हम स्मॉल कार्डियक वेन कहते हैं, और ये स्मॉल कार्डियक वेन अगर हम देखें तो ये राइट साइड पे, ये जो साइड ऑफ द वेंट्रिकल है उस वेंट्रिकल में हमें यहाँ पर राइट साइड पे देखने को मिलती है, और ये स्मॉल कार्डियक वेन जाके ड्रेन हो जाती है वाया कॉरोनरी साइनस टू राइट चैम्बर ऑफ द हार्ट, जिसको हम एट्रियम कहते हैं। तो ये एट्रियम में, राइट एट्रियम में ड्रेन हो जाती है। तो ये 3 बुनियादी यहाँ पर वेन्स होती हैं जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके और राइट एट्रियम में जाके ड्रेन करती हैं। तो ये थी वो हार्ट की सर्कुलेशन। अगर इसके हवाले से आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।